जगत की बात करें या फिल्मों की बात करें या वेब सीरीज की बात करें या स्टेज एंकरिंग की बात करें तो हर बार आपके दिलों पर राज करने वाली फिल्मी हस्ती अगर बोले तो अमन वर्मा करनाल पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि फिर से दो भाइयों की जोड़ी जो है, आपके वो मन पसंदीदा सितारे जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं और टीवी बंद करने का आपका मन नहीं करता है, तो वो आज करनाल अगर आपके सामने आ जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल या वंडरफुल या अमेजिंग डे आपके लिए होने वाला है। तो करनाल वालों, अमन आज करनाल पहुंच चुके हैं। जरूर अमन से बात करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। अमन, आप पहले भी करनाल आ चुके हैं, बट कैसा क्या एक्सपीरियंस है करनाल? इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग टू दिस सिटी और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय के बाद इस तरह की जो ठंड है जी, वो महसूस हुई है। और कल दिल्ली में इवेंट था, इतनी ठंड नहीं थी, बट वाइल ट्रैवलिंग इन द मॉर्निंग कमिंग हियर फॉग इतना ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, बट मज़ा आ रहा है। इट्स अ लवली सिटी, लवली पीपल एंड आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। अमन, अगर बात करें आर्मी फैमिली की, तो आर्मी फैमिली का हमेशा स्केड्यूल ऐसा रहता है कि कहीं पर भी वो टिक नहीं पाते हैं या उनकी जॉब ड्यूटीज उन्हें एक जगह पर रहने नहीं देती है। तो अपने फादर के साथ या आपने खुद जो है पूरे देश में आपने ट्रैवल किया हुआ है, कौन से देश का या कौन से शहर का या स्टेट का खाना या कोई बेस्ट प्लेस आपका क्या है? अगर हम खाने की बात करें तो आई थिंक नंबर वन पे तो आई थिंक व्हेन वी स्टेड इन पंजाब, आई थिंक फिरोजपुर, पटियाला होगा, मोगा होगा। तो एक नॉर्थ इंडियन फ्लेवर जो खाने में होता है बहुत कमाल का है। बट येस, सिलीगुड़ी में जो बंगाली फूड है जी, वो भी बहुत ही कमाल का होता है, क्योंकि सम ऑफ द बेस्ट कुक्स जिन्हें हम मानते हैं वो सब ज़्यादातर बांग्लादेश या बंगाल से वो कुक्स आती हैं। तो वो खाना बहुत कमाल का है। और जहाँ तक किसी जगह को पसंद करने की बात है तो मेरे हिसाब से आई थिंक माई बेस्ट ईयर्स ऑफ माई स्कूलिंग हैव बीन इन अ स्कूल कॉल्ड सेंट विंसेंट इन पुणे। तो महाराष्ट्र में तब मैं बहुत ही छोटा था। जी, तो इट वाज ए इंग्लिश मीडियम स्कूल और मुझे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज़ समथिंग जो मुझे हमेशा से पसंद रही थी। एंड कोशिश हमारी यही रहती थी कि बचपन में हम अंग्रेज़ी में ही बात करें। बट सो आई थिंक द बेस्ट ईयर्स हैव बीन फ्रॉम दैट स्कूल। पूना हैज़ बीन अमेजिंग। एंड अगर एक किसी जगह की ब्यूटी की बात करते हैं तो आई थिंक ईटानगर वॉज ब्यूटिफुल इन अरुणाचल प्रदेश। लेह लद्दाख वॉज वेरी ब्यूटिफुल। डैड वहाँ पे भी एक कुछ समय के लिए थे। एंड दीमापुर इन नागालैंड। तो ये वो जगह हैं। एंड ऑफ कोर्स पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये वो जगह हैं जो अक्सर जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं जी, उनको आइडिया ही नहीं है। सो इफ़ पीपल आर लुकिंग हियर, आई थिंक make sure that you travel, and if you travel, that is the only way of knowing what the world is all about. जो लोग आपको टीवी पर देखते हैं उनकी बहुत ज्यादा ये दिली तमन्ना रहती है कि हमारे जो मन पसंदीदा सितारे हैं वो खाते क्या है, क्या खाना उन्हें पसंद है, कहाँ रहना पसंद है। मेरा मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं भाटिया ब्रदर्स की बात करूं तो आज यहाँ पर आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, बट जो लोग देख रहे होंगे वो बहुत ज्यादा मतलब एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि हमारे सामने वो सितारा खड़ा है, वो खाने में क्या खाता है। इवन आप बिल्कुल नॉर्मल है, हमेशा एक नॉर्मल ही लाइफस्टाइल होता है हर किसी का, बट लोगों को बहुत ज्यादा ये जानने का मन होता है। तो ठीक है, एक पर्टिकुलर डिश की बात करूं तो सरसों दा साग और मक्की की रोटी, पंजाब में रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं नहीं, बहुत ही आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सबसे बढ़िया, सबसे फेमस जी, और सबसे कमाल का खाना है सरसों का साग और मक्की की रोटी। और जो वो पंजाब में, मुझे याद है मेरी जो नानी है जी, वो इसे बनाया करती थी। और उनके हाथ का जो सरसों का साग और मक्की की रोटी खाने के बाद मैं कहीं पे मुझे वो पसंद ही नहीं आई। आज भी मैं उसे याद करता हूँ। बट अगर आप खाने की बात करें, मेरे लिए खाना जो है, फूड कभी इतना इम्पोर्टेंस उसने लाइफ में लिया नहीं जी, है। मैं सिर्फ इसलिए खाता हूँ क्योंकि मुझे जीना है बिल्कुल, और मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में। जी, तो खाना कुछ भी मिल जाए, बट हाँ, मैं टाइम पे खाता हूँ और खाता मैं सब कुछ हूँ। आपको अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो किसी भी तरह से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते हैं। खाने पे बहुत कंट्रोल है।
दिन में 4 बार मैं खाता हूँ, 9 बजे टाइम पे खाता हूँ, ओके। 1 बजे, 1 डेढ़ बजे, शाम को 5 बजे और रात को 8 साढ़े 8 बजे। जितनी मेरी भूख है उससे 90% या 85% पे आके मैं रुक जाता हूँ। मैं कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा जो स्केड्यूल है वर्कआउट का वो बहुत ही तगड़ा है। दिन में 15 किलोमीटर मुझे साइकिल करना है, 4 से 5 किलोमीटर मुझे भागना है और 1 घंटा मैं वज़न उठाता हूँ। सो आई थिंक वो मुझे तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। तो इफ़ यू वांट टू लिव हेल्दी एंड यू वांट टू लुक गुड एंड यू डोंट वांट कि लाइफ में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको प्रॉब्लम्स ना हो, तो एक्सरसाइज करना और सही खाना खाना, समय पर खाना। बिल्कुल। अगर आप समय पे नहीं खाएंगे, आप कितना भी डाइटिंग कर लें, आप उसका इफ़ेक्ट आप पर नहीं होगा। सो ईट ऑन टाइम, एक्सरसाइज डेली एंड ज़बान पे कंट्रोल रखिए। भाटिया ब्रदर्स की अगर बात करूं तो दोनों आपके साथ हैं, उनके साथ आप जुड़े हुए हैं, पहले भी करनाल आ चुके हैं, आज भी करनाल उन्हीं के बुलावे पर पहुंचे हैं। तो आगे आने वाले समय में ये जोड़ी आपको बारी बारी करनाल और ना जाने कहां कहां बुलाने वाली है, तो कैसा रिलेशन है इन दोनों भाइयों के साथ? रिलेशन ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार जब इवेंट होगा जी तो इन्हें तो मैं बोलूँगा कि दिल्ली भाग के आएंगे जी। ताकि इनका थोड़ा वज़न थोड़ा कम हो। तो मैं बोल बोल के थक गया हूँ इन्हें कि भाई वज़न कम कीजिए, आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बट इट्स नाइस, आई थिंक दोनों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप अच्छा रहा है। लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे भी इनके साथ काम बढ़िया हो और अच्छा हो। संदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे आगे आने वाले समय में कितनी बार कैसे कैसे प्लानिंग है कि अमन को फिर से लाया जाएगा यहाँ पर और लोग उन्हें करनाल मिल पाएंगे? मेरे लिए स्टार है नहीं, मेरे लिए भाई हैं। बिल्कुल। मैं जब दिल करता है बुला लेता हूँ, हर फंक्शन पे अधिकतर बुलाते रहता हूँ मैं। जी। महीने में 3-4 बार तो जी। बुला ही लेता हूँ भैया को। कभी मैरिज फंक्शन, कभी अवार्ड फंक्शन, कभी स्कूल के फंक्शन, कहीं ना कुछ चलता रहता है और मैं जब कहता हूँ भाई आ जाते हैं। बिल्कुल, यही एक प्यार होता है, ये एक यूनिटी होती है और एक अटैचमेंट होती है कि जब भी बुलाया जाता है अमन वहां पर जरूर पहुंचते हैं। जोनी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही बात है जी, अमन जी को जब मैं फ़ोन करता हूँ कहीं भी बुला लेता हूँ, जी। वेडिंग शो, कॉर्पोरेट इवेंट, आज जैसे अवार्ड फंक्शन जी। है, कहीं भी बुलाऊं एक भाई की तरह रिलेशन है। फ़ोन किया, भैया यहाँ का फंक्शन है, वहाँ आ जाएंगे। 6-7 महीने में हम बहुत सारे शोज कर चुके हैं और आगे के भी बहुत सारे फंक्शन हमने कर रहे हैं, आगे जी। प्लान कर रहे हैं और आगे भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छे से बढ़िया से याद। तो अमन जी, आज एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं। करप्शन को लेकर काफी अच्छा काम जो है नरेंद्र अरोड़ा जी और उनकी टीम कर रही है, कुछ कहना चाहेंगे अवार्ड फंक्शन को लेकर? बहुत बढ़िया काम है और क्योंकि फौजी बैकग्राउंड रहा है, तो डैड फौज के रहे हैं, तो बचपन से ही उनके काम करने का तरीका, बोलने का तरीका और लाइफ को देखने का उनका जो नज़रिया है वो एक तरह से एंटी करप्शन ही रहा है जी। क्योंकि फौजी हैं और हर चीज़ उनको सही तरीके से दिखनी चाहिए। चलिए, बड़े फ़ख्र की बात है कि आज मुझे एक ऐसे प्रोग्राम के लिए बुलाया गया है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि एंटी करप्शन के इतने सारे लोग नीचे बैठे होंगे, कहीं गलती से मुंह से कुछ निकल ना जाए, पता लगा कल दूसरा केस हो गया मुझ पर। बट आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस अमेजिंग प्रोग्राम। हाँ, तो काफी सारी मूवीज की अगर मैं बात करूँ, टीवी सीरियल्स की बात करूँ, वेब सीरीज की बात करूँ, तो कौन सा, देखिए माँ के लिए बच्चे सारे बराबर होते हैं, उसी तरीके से आप अपनी एक्ट को परफॉर्म करते हैं, तो मुझे लगता है चूज करना बहुत टफ होगा। अगर बागवान की बात करें या किसी वेब सीरीज की बात करें, तो अमन का पसंदीदा किरदार कौन सा है? मेरा आई थिंक फेवरेट कैरेक्टर लाइफ में एक शो मैंने किया था, ना आना इज दिस लाडो। Yes. तो अम्मा जी अम्मा जी। उसमें बहुत फेमस हुई थी, बिल्कुल। तो उनके ऑपोजिट मुझे एक पात्र मिला था, एक डाकू का, भानु प्रताप जी सिंह। बिल्कुल। और उसके लिए मैंने हरियाणवी सीखी हरियाणवी थी सीखी है। और बात करना, लहजा, जो तरीका होता है, तो वो उसमें मैंने आज तक सबसे ज़्यादा मेहनत की थी और वो प्रोग्राम काफ़ी बहुत हिट हुआ था और लोगों ने आपको बहुत प्यार किया था। जी। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से वो आज तक की मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है। एंड ऑफ कोर्स अगर वेल नोन की बात करें, ज़्यादातर लोग मुझे खुलजा सिमसिम से, या क्योंकि सास भी कभी बहू बिल्कुल। थी से, या फिर इंडियन आइडल सीज़न 1, 2, 3, या फिर बिग बागबान हो बॉस। गया, बिग बॉस हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता रहता हूँ। आई डोंट लाइक टू बाइंड माई सेल्फ इन वन पर्टिकुलर थिंग दैट आई डू, सो द मोर कैरेक्टर्स दैट आई गेट,
I can change my personality according to that. तो आप देख सकते हैं आपका पसंदीदा चेहरा अमन वर्मा की कुछ एक खास बड़ी प्यारी प्यारी चीजें, जिन्होंने जो जो सवाल आपने दिए उन्होंने जवाब दिए। इसे जरूर अपना प्यार दीजिएगा। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ सीधी तस्वीरें।